दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस जीवन से भरपूर धरती पर हम रहते हैं वो कभी बिल्कुल वीरान हुआ करती थी, जहां जीवन का कोई नामो निशान भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। क्या आपने कभी कल्पना की है कि उस समय धरती कैसे हुआ करती थी? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज से लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों और उल्का पिंडों के एक साथ टकराने पर एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से आग का एक गोला बना, जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। अंतरिक्ष में हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए थे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में जुड़ने लगे। इसी प्रोसेस के लंबे समय तक चलते रहने की वजह से सौर मंडल और ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की सतह से टकराया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के कारण बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही थिया ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्ष के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकले इस कचरे ने एक गेंद का आकार लिया, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। ये युग था धरती पर मौसम के शुरुआत का युग। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक ओर झुक गई थी, जिसकी वजह से धरती पर मौसम बनने की शुरुआत हुई थी। आज से 440 करोड़ साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। इस समय धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पानी की मौजूदगी संभव नहीं थी। लेकिन धरती के वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। उसके बाद कई लाख साल बाद जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिसके कारण धरती पर तालाब, झीलें और बाद में महासागर बने। लेकिन यहाँ से जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। अभी इसके लिए धरती पर कई और बदलावों की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। 6 मामूली तत्वों ने, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। समय के साथ साथ इन बैक्टीरिया ने ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को जन्म दिया। धीरे धीरे इन छोटे जीवों ने इतनी मात्रा में ऑक्सीजन बनाई कि वो ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जा मिली, जिससे 550 करोड़ साल पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 0 से बढ़कर 13% तक हो गया। ऑक्सीजन के बनने के कारण धरती के वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जिसके बाद जैसे जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, धीरे धीरे जीव जंतुओं का विकास होना भी शुरू हो गया। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में मछलियों ने जन्म लिया। इस तरह देखा जाए तो ये मछलियां ही हमारी पूर्वज हैं। धरती पर बढ़ती ऑक्सीजन के कारण पानी से निकलकर पौधों ने अब धरती पर उगना शुरू कर दिया और आज से करीब 40 करोड़ साल पहले समुद्री जीवों ने धीरे धीरे धरती पर रहना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे धरती के अलग अलग जगह पर रहने के कारण इन जीवों का बहुत तेजी से विकास होना शुरू हो गया और इस तरह धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। आज से लगभग 1600 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। उसी समय धरती पर विशालकाय जंगलों का भी निर्माण हुआ था। लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर लंबी एक उल्कापिंड धरती से टकराई। जोरदार धमाके के साथ चारों ओर धूल के बादल छा गए। इन बादलों की वजह से कई सालों तक सूर्य की किरणें धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाई और इसी वजह से धरती आइस एज में चले गई। इस टक्कर की वजह से धरती के विशालकाय जीव यानी डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर के धरती से विलुप्त होने के कुछ साल बाद बंदर अस्तित्व में आए। दोस्तों, हम इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है, ये तो सबको पता है। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं बल्कि कई हजार सालों में हुआ है। इस दौरान धरती पर बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई होंगी जिनके बारे में शायद हमें मालूम तक नहीं है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे।